सोलो बच्चों पार्टी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर आप लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा आरसीएम अप्रोच के बेस्ड पे। ठीक है, मतलब आरसीएम अप्रोच का यूज़ करेंगे अपन लोग। उसके बाद हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट रहने वाला है ना वो रहने वाला है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा एक रेड बटन, उसको आपने कर देना है प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो आप चाहते हो कि आपकी हेल्प हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखो आरसीएम अप्रोच का आप सबको पता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, जब भी अपन लोग जो है वो लेसन प्लान जो है वो रेडी करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, उससे क्या होगा हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में रखेंगे अपन लोग। सबसे पहले तो रहता है अपना आइडेंटिफिकेशन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाला है हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में क्या क्या लिखते हैं आप सबको पता है। ठीक है, रोल नंबर क्लास 7th रहने वाली है हमारी। एंड एस्पेक्ट आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स काट के यहाँ पे लिखोगे आप जियोग्राफी। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का ये रहने वाला है, ये रहने वाला है जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद अपना रहेगा ड्यूरेशन, तो टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ क्या हैं इसके बारे में अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना रहेगा कार्यकाल जो होता है। ठीक है, तो ये रहेगा 30 से 40 मिनट, जितना अपना एक जनरल जो लेक्चर होता है, ठीक है, क्लास होती है जितनी एक स्कूल के अंदर, उतना अपना क्या रहने वाला है इसका ड्यूरेशन। उसके बाद अपन लोगों को क्या करना होता है, जब भी लेसन प्लान प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर जो है वो ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ का एक फ्लो चार्ट जो भी आपने टीचिंग एड तैयार करा है, ठीक है, उसका भी आप जो है प्रिंट आउट निकाल के फ़ोटो लेके वो भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है वो इसके रिलेटेड मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये अटैच कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना रहता है 20 स्टेप। ठीक है, तो 20 स्टेप के अंदर अपना आता है इनपुट। ठीक है, अभी क्या क्या अपन लोग इनपुट करने वाले हैं, सबसे पहले तो रहता है टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो टीचिंग पॉइंट्स के अंदर अपन लोग देखते हैं कि अपन लोग किस किस चीज़ का शिक्षण करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहता है कि अपन लोग पढ़ाने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट की इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ाना है ये इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना है अपन लोगों ने, इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए कौन कौन से जो कारक हैं यानी उसको प्रभाव करेंगे, या फिर किन किन फैक्टर्स पे जो है वो जो डिटरमाइन करते हैं कि अपन लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, जो अपन लोगों का लेसन है इसके क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है डेवलप इमेजिनेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई है, टू डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये तो रहेगा नॉलेज ऑफ सोशल साइंस इन डेली लाइफ, और यहाँ पे आपने काट के रखना है। ठीक है, टू अकॉर्ड द स्टूडेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नहीं इसको काटो यहाँ पे। ठीक है, लिख देना वैसे, एक मिनट यार यहाँ पे ना रह गया लिखने को, तो ये मेरे को लगता है पुरानी PDF का रह गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे आप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट, इधर लिख देना है अपने कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इसका कंसेप्ट लिख देना इंडस्ट्रीज़ का, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ लिख देना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट्स द लोकलाइजेशन या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आप इसको काट लेना। ठीक है, तो वो लिख देना आपने कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बच्चों को ज्ञान करवाना कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यानी इनका वर्गीकरण के बारे में बच्चों को जो है वो ज्ञान प्राप्ति करवाना। एंड देन अपना रहेगा थर्ड की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी फैक्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन जो भी है। ठीक है, उसको लोकेट करना है या उसकी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये अपन लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अपना क्या आएगा B3, जिसके अंदर अपन लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मीन्स एक्सपेक्टेड जिसको अपन लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी अपन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब अपन लोग ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे तो बच्चा पार्टी ये करने के योग्य हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको अपन लोग बोलते हैं अपेक्षित व्यवहार में जो है क्या क्या परिणाम रहने वाले। तो सबसे पहले रहता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। तो किस किस का ज्ञान हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कंसेप्ट जो है इसका या मीनिंग जो है इसको रिकॉल कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है डिफरेंट टाइप्स जो है वो बता पाएंगे या फिर जान पाएंगे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। एंड देन हमारा थर्ड आएगा दैट इज़ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अप्लाई कर पाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि हाँ कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, कारक जो है
कि अपन लोगों को कहाँ पे जो है वो फैक्ट्री लगानी है, कहाँ पे नहीं करनी लगानी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड। उसके बाद अपना रहता है B4 पॉइंट, जिसके अंदर अपन लोग देखते हैं टीचिंग एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अपना शिक्षण सहायक सामग्री जो भी यूज़ करेंगे अपन लोग। तो इसके अंदर जर्नल रहता है, यानी सामान्य जो अपना टीचिंग एड्स रहता है, जिसके अंदर अपना वही आएगा जो भी क्लासरूम के अंदर अवेलेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक के अंदर क्या रहता है अपना विशेष, जो भी अपन लोग जो है विशेष कोई भी अगर शिक्षण के लिए सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जैसे अपन लोग चार्ट बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं, 3D मॉडल समथिंग, ठीक है। तो वो अपना रहेगा स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर। उसके बाद अपना थर्ड स्टेप आता है प्रोसेस, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी क्रियाएं होने वाली हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ होने वाली हैं, ये अपन लोग का रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ द मोटिवेशन, जो C1 पॉइंट होता है अपना, ठीक है। अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा की अपन लोग अगर बात करें ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिवेशन का यही होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो रुचि पैदा करनी है, ठीक है। कि बच्चे को जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, कि वो सीखने के लिए जो है वो रेडी हो जाए। उसकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, यानी उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसको टेस्ट करना। एंड देन टॉपिक जो है उसके बारे में कितना ज्ञान है बच्चे को, उसका भी जांचना, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आपकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना विद द प्रेजेंट नॉलेज, जो भी अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं, या उस नॉलेज को थोड़ा सा वहाँ पे लेके आना, ठीक है, टॉपिक, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को विद न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा पीपल टीचर, जैसे कहता है कि अपन लोग जो है वो सुबह जब उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में अपन लोग क्या पीते हैं जब बेड से उठते हैं, तो ऐसे बच्चा पार्टी बोलेंगे टी, कॉफ़ी, वाटर एट्सेट्रा, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा कि बताओ अपन लोग जो है वो टी में क्या डालते हैं, यानी उसको मीठा बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे शुगर, तो फिर पूछेगा कि शुगर जो है वो कहाँ पे पैदा होती है या कहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। फिर पीपल टीचर बोलेगा येस द शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज फ्रॉम शुगर केन सिरप, ठीक है। तो गन्ने के जो रस होता है उससे बनाई जाती है। फिर अपन लोग बोलेंगे कि क्या आप जानते हो बच्चा पार्टी के अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो बच्चा पार्टी जवाब दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है, वो यही होता है, कभी भी आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर नो रिस्पॉन्स नहीं लिखोगे, ठीक है। आप आंसर लिख सकते हो, आप आंसर लिख सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों को अगर पता है तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो आप लिख सकते हो, लेकिन कभी भी आप नो रिस्पॉन्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि आप इतने ज्ञानी तो हो नहीं कि बच्चों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रहता है अपना C2 स्टेप, ठीक है। तो C2 स्टेप आज इसके अंदर क्या आता है अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है वो अपन लोगों ने क्वेश्चनिंग तो कर ली, ठीक है, मोटिवेशन हो गया हमारा। उसके बाद अपन लोग जो है वो अनाउंस कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चा पार्टी लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो अपन लोग पहले उसका आंसर देंगे, देन अपना टॉपिक जो भी है उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जांचें लिखने वाली हैं, बाकी जो बताने वाली हैं वही बताएंगे। फिर उसके बाद C4 स्टेप आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी अपन लोग जो है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिलीवर करेंगे कंटेंट। तो इसके अंदर देखो हमारे 4 कॉलम होते हैं, ठीक है। कंटेंट होता है, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़, एंड देन ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। जो हमारा पहला आएगा जैसे इंडस्ट्री क्या होता है, तो पीपल टीचर जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो बच्चा पार्टी को बताएगा, ठीक है, कि इंडस्ट्री क्या होता है या इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में आप जो है वो बता दोगे, ठीक है, कि कोई भी ऐसी इंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके, ठीक है, या फिर उसको सप्लाई करती है, या वो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी ऐसी एक आर्थिक गतिविधि जो कि एसोसिएटेड होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, सामान की पैदा करना, मतलब उसको बनाना, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड होती है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। ये बता दोगे। एंड देन आप ये भी बोल सकते हो कि बच्चा पार्टी जैसे अपन लोग देखते हैं बहुत सारे दूध के प्रोडक्ट बन के आते हैं मार्केट में, कैंडीज आती हैं, कुकीज़ आती हैं, ठीक है, क्लोथ्स बनते हैं, मशीनरीज देखते हो आप, कारपेट्स देखते हो, फूड आइटम्स, ये सारे के सारे क्या हैं जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप बता सकते हो, ठीक है, बच्चा पार्टी से भी पूछ सकते हो। देन अपना आ जाएगा नेक्स्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, तो पीपल टीचर इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो अपन लोग अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट अपन लोग जो है सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये बता दोगे। उसके बाद अपना आ जाएगा नेक्स्ट की टाइप्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के प्रकार बता दोगे। तो यहाँ पे पीपल टीचर जो है वो बताएगा उनको विद द हेल्प ऑफ जो भी आप चार्ट मॉडल लेके गए हो, ठीक है,
और आप बोलोगे बच्चा पार्टी बहुत सारे प्रकार के जो है वो अपने इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड, कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रो वेस्ट हो गया, मिनरल वेस्ट हो गया, फॉरेस्ट वेस्ट, मैराइन वेस्ट, ठीक है। एंड देन आप लोग जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी ये सारी चीज़ें लिख दोगे। देन आप 1 बाय 1 करके जो है वो इनके बारे में एक्सप्लेन भी करोगे। तो बच्चा पार्टी जो है वो अभी यहाँ पे क्या करने वाला है, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा कि अब 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करनी है हर चीज़ की, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, ठीक है, और एग्जांपल्स भी जो है वो आप बताओगे बच्चा पार्टी को। तो यहाँ पे जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे समझाने वाला जो भी होगा वो अपन लोग जहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बाकी अपन लोग जो है वो आप जो है वो लिख लेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करती है एज रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, उसको अपन लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फिर इसके बाद अपन लोग जो है वो इनकी एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके बच्चों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बताओ, एंड देन आप जो है वो एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो क्या करती हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है वो एक्सप्लेन कर दोगे बच्चा पार्टी को, कि वो सारे इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल ओर को यूज़ करती हैं एज ए रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट्स सर्विस जो भी है उसको बनाने के लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गया, मशीन टूल इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री एट्सेट्रा, और भी आप एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो रहेगा मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये मैराइन आप समझते हो कि ओशन या सी से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करना है एज रॉ मटेरियल, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, जैसे प्रोसेसिंग हो गया, सी फूड हो गया, फिश ऑयल हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इसके बारे में भी आप बता दोगे कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपनी जो कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है, किसको बनाने के लिए, गुड्स और सर्विस जो भी है उनको बनाने के लिए। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ठीक है। देन अपना आ जाएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो ये आप लिख देना यहाँ से, ठीक है। एंड देन अपना लास्ट आ जाएगा कि बच्चा पार्टी अभी मुझे बताओ कि कौन को, आप पूछ भी सकते हो या फिर आप खुद बता सकते हो, क्योंकि अपना RCM अप्रोच है, ठीक है। ये अपना क्या है, RCM अप्रोच चल रहा है, आप सबको पता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। बच्चों से भी पूछ सकते हो कि बच्चा पार्टी बताओ, अगर अपने को एक इंडस्ट्री जो है उसको कहीं पे इस्टेब्लिश करना है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करेंगे या कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेंगे या प्रभावित करेंगे। तो ये अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे कि जैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, ठीक है, लेबर है कि नहीं है, कैपिटल पैसा कितना है लोगों के पास, ठीक है, फिर सोर्स ऑफ कैपिटल भी देखना है, ठीक है, वहाँ पे मार्केट ज़रूरी है, ठीक है, जैसे लिख सका है यहाँ पे एसेस टू मार्केट। जब मार्केट ही नहीं होगा, तो अगर मार्केट यहाँ पे है और फैक्ट्री हम यहाँ लगा रहे हैं तो फिर देखो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आएगा। पहले रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं है तो यहाँ पे फिर भी फैक्ट्री लगाने का कोई, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन को, ठीक है। देन आपका आ जाएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, जो ज़मीन है वो कितनी अवेलेबल है वहाँ पे अपना जो भी प्लांट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। देन अपना रहता है क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर के अंदर अपन लोग क्या लिखते हैं, जो भी अपन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देन आप यानी एक टाइप का समराइज़ करोगे जो भी चीज़ें अपन लोगों ने आज पढ़ाई, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि बच्चा पार्टी आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि इंगेज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि यूज़ करती है रॉ मटेरियल। देन आपका आ जाएगा कि बहुत सारे प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर अगर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट तो देन एग्रो बेस्ड हो गया, मैराइन बेस्ड यानी मैराइन का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, मैराइन मिनरल बेस्ड हो गया, ठीक है, ओर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओर मीन्स कच्चा माल जो होता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, गुड्स बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद आप बोल दोगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन को, ठीक है। देन आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल अपन लोग जो है वो बचा हुआ या आगे का कंटिन्यू करेंगे, या आप बोल दोगे देन कहानी ख़त्म। उसके बाद अपना रहता है आउटपुट यानी परिणाम, ठीक है। तो अभी अपन लोग जो है वो देखने वाले हैं यहाँ पे रियल लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो वास्तविक में जो अधिगम का क्या परिणाम रहा वो अभी अपन लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि कितना समझा उन्होंने, कितना ज्ञान अर्जित करा जो अपन लोगों ने आज उनको क्या करा, टीच करा, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछ के ही जो है वो ये अपना जो होता है RL होता है, ठीक है, रियल लर्निंग आउटकम, तो ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हो बच्चों से, ठीक है, कि फिल इन दी ब्लैंक्स लेके जाओ, तो उनको बोलो कि बताओ क्या होगा यहाँ पे, या फिर ट्रू फॉल्स करने को भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा क्वेश्चन ही पूछो। देन यहाँ पे आ जाएगा कि इंडस्ट्री क्या होता है, टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, फिर क्या इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन की इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड देन होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट में अपना रहेगा कि आपको नेम्स बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड और विद सूटेबल एग्जांपल्स आपको देनी है। देन सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, तो कौन कौन से कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको जो है वो होम असाइनमेंट आप दे दोगे एंड देन आपका हो जाएगा लेसन प्लान कंप्लीट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ध्यानपूर्वक अगर आपने सुना होगा, ठीक है, बस आप एक बार सुन लो तो बस मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं पे भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाओ कंटेंट डिलीवर करो। एंड लेसन प्लान जो है ये मैं गारंटी देता हूँ कि 99% ऑफ द लेसन प्लान अगर आपको ऐसे कहीं पे दिख गए ना तो नहीं दिखेंगे बेसिकली, ठीक है। ये मतलब सबसे बेस्ट लेसन प्लान है, ठीक है, क्योंकि हमने भी चीज़ें लाइफ में करी हुई हैं, हमने भी धक्के खाए हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं लाइफ में एंड देन इंसान सीखता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो ध्यानपूर्वक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। और मोटिवेट करें आप भी हमें, ठीक है, इसी से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं देन हम अभी आपकी अच्छे से सपोर्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।